जब मेरे पास ये गाना आया था वीर ने और पाकी मैम ने मुझे गाना दिया, डिस्कस किया डायरेक्ट करने के लिए, तो मैंने हमेशा सोचा था कि इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस कि हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएट करें और कुछ बहुत मैसिव सा करें। और वेरी लकी दैट किशोर जी's वॉइस इज देयर इन दिस सॉन्ग विद अस। और हम लोगों ने उसी तरीके से गाने को ट्रीट किया। हाँ, डेफिनेटली जिस तरीके का टाइटल है, बिकॉज हम लोग ओरिजिनल थॉट को नहीं टच करना चाहते थे, और जिस भी तरीके से ओरिजिनली गाना लेजेंडरी तरीके से हुआ है, हम लोगों ने इसको अपना टेक दिया। और क्रिएटिवली एज अ डायरेक्टर आई वांटेड टू क्रिएट समथिंग वेरी डिफरेंट। और इसीलिए आप लोग देखेंगे कि रेगिस्तान में गाना शूट हुआ है, बहुत अलग सा वाइब है। और कल जब गाना रिलीज होगा तो आई एम श्योर आप लोग को समझ में आएगा कि हम लोग का इस गाने के लिए टेक क्या था। Talking about the Urvashi Rautela and Ajay, like, and as you said, like the location is also grand scale with किया है. Something about the location and Urvashi is one of the fab actors. I think I worked with, मैं शूट के टाइम पे उनको वन टेक आर्टिस्ट बोलता था। और वेरी पंक्चुअल, एंड जब वो सेट पे होती है तो एक अलग ऑरा होता है काम करने का। और जिस तरीके से हमने 2.5 days इस गाने को शूट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल शी कम्स विद अ वेरी नेचुरल ग्रेस, एंड शी somebody who picks up things very 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 smoothly, और बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करती है। सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी अगेन, आफ्टर डूइंग 1000+ एड फिल्म्स, आई थिंक उर्वशी के साथ काम करने के बाद मुझे लगा कि मुझे उसके साथ बहुत काम करना है। एक गाना जयंती वर्मन साहब के साथ पूरी लाइक द लेजेंड as you said like हम लोग उसको कहाँ पर तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि वो ओरिजिनलिटी रहती हो और आज का वक्त भी उसके हिसाब से उसको बैलेंस करना कैसा रहा? जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग उस ओरिजिनलिटी को टच नहीं करना चाहते थे। हमारा पूरा आइडिया था कि आज के व्यूअर्स को आज की साउंड में कुछ क्रिएट करके देना। और विकी हार्दिक ने बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रोड्यूस किया। और रिदम शाह जो वन ऑफ द बेस्ट गिटारिस्ट इन अ कंट्री, इसको पूरा गिटार की साउंड पे हम लोगों ने फ्यूज़ किया है। और अ, किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा ना करते हुए उस चीज़ की उस चीज़ की लेगेसी को बरकरार रखते हुए उस गाने को बनाया गया। एंड आई एम श्योर व्हेन व्यूअर विल लिसन टू इट उनको अच्छा लगेगा। इट्स अ साउंड ऑफ टुडे। सर आपके बच्चन साहब और अपने लॉकडाउन पे आपने कंटिन्यू किया था हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस एंड अभी यहाँ पर है व्हाट आर फ्यूचर अदर थिंग्स आल्सो अभी आगे किस तरह के एल्बम देखने को मिलेंगे? थैंक यू। मुझे मुझे लगता था लोग नहीं जानते हैं कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, बट इट्स अ गुड थिंग। थैंक यू। बच्चन साहब के साथ काम करना, आई थिंक जो भी लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं उनका एक एम्बिशन होता है, एक एम होता है बच्चन साहब के साथ काम करना। और मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली कोविड के टाइम पे। मैं कुछ करना चाहता था, मैंने सर को फ़ोन किया, सर से बात की और सर से पूछा कि सर दिस इज समथिंग विच यू वांट टू डू, एंड आई वांट टू ब्रिंग इन 115 आर्टिस्ट टू डू समथिंग टुगेदर, जो आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। और in over one call I think sir agreed to do this, and that happened। and आज भी वो जो गाना था, उस गाने का पूरा थॉट था अश्योरेंस देना, जो हम आज का टाइम और पेंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, वही लोगों को बताना कि वक्त ही तो है गुजर जाएगा, माना मौत चेहरा बदल के आई है, माना रात काली है भयावा है गहराई है, जिंदा रहने का ये मसला फिर असर लाएगा, मुश्किल बहुत है लेकिन वक्त ही तो है गुजर जाएगा। सो इट हैपेंड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी इस एल्बम की एक थॉट प्रोसेस कैसे आया मीन मतलब ये कैसे एक्चुअली सॉन्ग को सबसे पहले चूज किया गया आइकॉनिक सॉन्ग है हाउ डिड दिस एल्बम हैपन? You know, as a music label, Beyond Music, me and Viral have always been very fond of music, and we thought that we should create something which will be known for years. This song has been so melodious in the minds of people for years. So I said, let's repeat the history and think about this song. So we thought of recreating the song. तो हम लोग पिकअप करते हैं लॉट्स ऑफ सॉन्ग की आइकॉनिक एक्शन ये पर्टिकुलर गाने का हालांकि बहुत ही अच्छा है एक लड़की का टाइटल True. इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए कि गाने बहुत अच्छे हैं ये कोई कुछ तो आपने सोचा होगा ये गाना है
बेसिकली ये गाने जो गाए गए हैं वो किशोर दा का है और मुझे लगता है कि किशोर दा के गाने में जो मेलोडी हमेशा रही है लोगों के दिलों पे काफ़ी समय से राज किया है एंड दिस इज़ वाई दैट वाज द फर्स्ट थॉट दैट वी शुड जस्ट how we had launched our first singer, we thought this would be the apt song to recreate for our singer Ajay Keswani. This will be a better launch pad. And Madhubala ji wale kirdar mein we could think of no one else but Urvashi because she is apt image of Madhubala. We all have to say congratulations to you all actually. Thank you. You being a producer, what is the very first thought that will come when you're launching anyone? So basically, I always think that if you do originals, it will not last that much. But these legend songs, when you try to recreate them, and it is a process. We've been working since more than 1.5 years on this, and that's how we did Sajan also. 27 years of Sajan, and we did Mera Dil Bhi Kitna Bhari. Same way, it is like 63 years of Chalti Ka Naam Gadi, and tribute to Madhubala and Kishore Da. And for the first time, we have got his voice also in the song. एक आइकॉन ऑफ द सॉन्ग होता है कितनी रिस्पांसिबिलिटी बन जाती है आप लोगों की तरफ से भी कि उन्हें वो सॉन्ग वो है उसको एक्चुअली जस्टिफाई किया जाए लोग मतलब अच्छा बोले अच्छा बोले ये गाना जस्टिफाई किया है Of course, there was an immense responsibility while we had this song in mind. Since this has created history and we want to recreate it, we thought a lot, and that is how we chose Vicky Hardik. Because Vicky Hardik के बारे में आप बता सकते हो ना? Basically, I have been working with Vicky Hardik. We did Mera Dil Bhi Kitna Pagal Hai, and we had all seamless thing. They have that knowledge of when you get the shoulder pressure that you are touching an iconic song. So they know how to enter the melody, not to change. बोलते ना कि not to do a remix, but not to cut it off, but create something crazy. So, विश यू ऑल Thank you so much. Thanks a lot. Guys,
guys do have any questions? Okay. क्या कहोगे इसके बारे में ये एल्बम वेरी चीप आपके पास जो है लेकिन आइकॉनिक सॉन्ग कैसे रिलीज हो हाउ डिड यू फील एसोसिएटेड विद दिस Actually, it's one of my most favorite songs. हम सभी को पता है कि एक लड़की भीगी बादल सी बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक सॉन्ग है एंड फॉर श्योर नॉट ओनली मी, कोई भी एक्ट्रेस होगी तो एक बहुत बड़े गर्व की बात होगी, हर कोई ये सॉन्ग would love to be part of this song. तो जब makers thought of having me in the song, it was for me it was a big huge opportunity because for me not only for me, for everyone, Madhu Balaji is a beauty icon of India, beauty icon of Bollywood, and they were looking for looking for a face who could justify the Indian beauty of today's times. So I'm really happy because I'm stepping into Madhu Bala ma'am's shoes. Though she's not here, but I'm sure that she will be proud of our song, "Ek Ladki Bhigi Bhagi," and it is a huge iconic song. And I never imagined that I'd be part of it. So I'm more than grateful, truly humbled and forever grateful. And I really hope that you all guys love it. So yeah, it's a dream come true, I would say. And super duper happy about being part of this such a huge song of Madhu Balaji and Kishore Kumar. So I think it's in every actress's dream to be part of or to get into the shoes of Madhu Balaji. So I'm really grateful, and thanks to the entire team of our song "Ek Ladki Bhigi Bhagi." So yeah, I'm truly grateful. जब आइकॉनिक सॉन्ग को सुनते हैं और उसको रीक्रिएट करते हैं विजुअल फेस ऑफ द सॉन्ग एल्बम में तो आपकी तरफ कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि अगर किसी ईच एंड एवरी ने सॉन्ग को जस्टिफाई किया है हाउ मच ऑफ योर टेक ऑन दैट Actually, this is also the first time जब मैंने गाने में अपने खुद के vocals भी दिए हैं. जब आप गाना सुनेंगे तब आपको पता लगेगा. और वैसे तो बेसिकली द गाना इज आवर सॉन्ग इज़ वेरी मॉडर्नाइज्ड, बट उसमें हमने एक सीन रखा है जिसमें I'm wearing the iconic red saree of Madhubala ji. So yeah, I mean that, but it's a very modernized version of "Ek Ladki Bhigi Bhagi." something about the singer Ajay how justified he is the song and आपको कितना पसंद आया उनके It was absolutely fabulous working with him. He is truly a professional artist, as an actor, as a singer, as a performer, and lots of good wishes to him. दुबई में शॉपिंग किया गया है तो वहाँ पर कितना आपको बुके इस तरह से एंजॉय डूइंग वीडियो We have given it very there's very deserty feel to it. We've shot it in desert, and then I mean beautiful direction by the entire team, Varun, and Viral and Baki. The entire team was fab, so I'm really happy. समथिंग about प्रोजेक्ट्स क्या हो रहा है इसके अलावा Apart from this, my next series, which is produced by GH Studios, is coming out, where I'm playing the leading role opposite Randeep Hooda, directed by Neeraj Pathak. It's an absolutely fantastic film, fantastic project. And then Black Rose is coming out, which is a bilingual film, Telugu and Hindi. And then Thiruttu Payaletu, which is a super hit Tamil film. The Hindi remake of that film is coming out. And then Black Rose is also coming out. So many multiple things are coming out. So yeah. लास्ट क्वेश्चन do you see any plan where lots of actors also come up with their first production houses are there है कि आगे या प्लानिंग चल रही है प्रोडक्शन हाउस है काम करने का ऐसा चले Asha, you mean to say I making setting up productions? No. I'm not interested in being a producer. I'm not interested in being a producer. Yeah. I'm interested in doing I'm interested in doing business, but not producing.
एक्सेप्ट किया। पूरा क्लोज आ गई हाँ, ओके आ रही आवाज? जबकि ये एल्बम आपके पास आया था हाँ। म्यूजिक रिक्रिएट करना था हाँ, हाँ। कितनी रिस्पांसिबिलिटी थी और कैसे ये मतलब टोटली एवरीथिंग ये कैसे हुआ क्या हाँ। हुआ? ओके ये एक्चुअली आप लोग के लिए अभी है कि भाई अभी 2 दिन पहले हुआ है कि भाई अभी लॉन्च हो रहा है, हमारे लिए तो बहुत टाइम से हो रहा है ये चीज़। तो ये पुराने सॉन्ग को रिक्रिएट करना लोगों के लिए होता है कि इजी है, चलो हो जाता है, लेकिन जो रिक्रिएट एक्चुअली करता है उनको पता होता है कितनी उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। क्योंकि एक्चुअली ये होता है कि ऑलरेडी पहले से गाना हिट है और उसको हमें रिक्रिएट करना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती है कि अगर हमने कुछ गलत कर दिया, अच्छा नहीं लगा, तो लोग अच्छा नहीं बोलेंगे ना। और तो एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होती है लोगों या की कि उससे आइकॉनिक सॉन्ग। करेक्ट एग्जैक्टली, हाँ, राइट। इवन हमने सोचा था कि इसमें कुछ ऐड भी करें, बट वो ऐड भी उसके लिए मतलब जैसे होता है ना, सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो जाती। फिर हमने बोला नहीं, एज इट इज रखो, वही हिट है। फिर वही हमने फिर आगे कंटिन्यू किया। आपकी यूथ को भी ध्यान में रखना पड़ता जी, है आपका किसी करेक्ट, वो साउंड्स क्या होना चाहिए, करेक्ट। एग्जैक्टली, हाँ, वो एक तो क्योंकि है राइट, पुरानी ट्यून है, उसको मॉडर्नाइज कैसे करना है, सिंगिंग वाइज भी, अरेंजमेंट वाइज भी, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। उर्वशी भी मतलब आपको पता था कि उर्वशी भी दे हाँ, Yeah, पहले exactly. नहीं था इनिशियल स्टेज पे, बट ग्रेजुअली पता चला कि हाँ भाई इसमें कोई बड़ा नाम आने वाला है, फिर बाद में पता चला। कितना इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए जो कि आपके लिए भी वीडियो एल्बम जो होता है जो सुनते देखते नहीं आजकल ऐसा हो गया कि वो विजुअल भी देखना भी इम्पोर्टेंट है। तो हाँ। उसके बाद म्यूजिक क्रिएट करते हैं, जो भी म्यूजिक क्रिएट करते हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। एक तो इनिशियली तो फर्स्ट, सिचुएशन हाँ, को राइट, एक तो पहले तो स्लेट होती है काली, है ना, ब्लैंक होता है, कुछ नहीं होता है उसमें हमें पूरा एक सारे रंग हमें क्रिएट करने हैं विद प्योर के। तो डिफिकल्ट है, बट ठीक है, हम म्यूजिशियन है, 20 ईयर्स से इंडस्ट्री में है, तो हमारे लिए एक एंजॉयमेंट था हमारे लिए। या और करते करते एंड में काम अच्छा ही हो जाता है, सब लोग का प्यार मिलता है, सब लोग का साथ होता है, तो हाँ, विजुअल जी, Thank थैंक you. यू, थैंक यू। अगर एक लड़की भीगी कहानी है, जी, काफी आइकॉनिक सॉन्ग था, ये बहुत बड़ी आज आप लोग फीचरिंग इन दिस एल्बम, व्हाट हैव टू से अबाउट दिस ऑल थिंग्स हैपनिंग? Sorry, what is ये कैसे मतलब पूरा डेवलप हुआ? actually Viral and Paki, they had come to Dubai and they met me. तो वहाँ से हम लोग की मीटिंग हुई and then actually I play a lot of instruments also. I play 27 instruments. So that's how they got an idea कि they were recreating a song. So तभी उनको idea आया कि they shortlisted me and gave me this opportunity to recreate this song. And Vicky Hardik is given great music. It's a very humble attempt. हमने कोशिश करी है and I really hope and pray people like it. They are very nervous because हमने iconic track को touch किया है, but हमने उसकी melody को बिल्कुल ज़्यादा नहीं वो किया. We have done little bit of changes so that कि इसकी melody change ना हो, at the same time एक नया fresh take मिले. So I really hope and pray that people love the track. इसमें बहुत मेहनत दी है इस track में. उर्वशी दे आपने वर्किंग Actually, to be honest, I was a little nervous initially, but she's a very good star. Basically, she makes the co-star feel very comfortable, and she's very hardworking. Basically, she works 24/7. So that even I had to push myself very hard to work with her. It was a very good experience working with her. How was it shooting like? Locations काफी अच्छी था, उन्होंने बताया फिल्म Yeah, because see, दुबई में शूट हुआ है, लोकेशंस बीइंग ग्रैंड, तो फुटेजेस आई है, काफ़ी अच्छी आई हैं. और वैसे होता ये है कि ऑप्शंस कम मिलते हैं कि कौन से एडिटर को. यहाँ पे इतने ऑप्शंस थे फॉर द एडिटर दैट ही गॉट कंफ्यूज्ड कि ये लें कि वो लें, और इसमें भी कुछ फुटेज छूट गई है बिकॉज इट्स अ 3 मिनट सॉन्ग. जितना हम कोशिश कर सकते थे कर लिया है उसमें, एंड देयर स्टिल सम फुटेज व्हिच इज नॉट पुट इन दिस.
कितना यूथफुल कनेक्ट करेगा लाइक इट्स ओल्ड आइकॉनिक सॉन्ग पर It should connect because इसमें थोड़ा जो groove है, जो beats हैं, हम लोगों ने we have used in this song that रबाब, वो दुबई का एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको भी यूज़ किया है, तो थोड़ा that modern that Middle Eastern touch भी आगे गाने में, and melody change नहीं की तो it will hit, definitely it will be very appealing to you also, as well as other people. Sorry, I cannot hear you. Manoj. Manu has been very great director and he's really creative. He can improvise any situation anytime. When he goes on the sets, वहाँ पे देखने के बाद he can improvise any scene and he's really very good. I had such a lovely experience and good opportunity to work with Manu. Thank you. Thank you. The voice is not very clear. Yeah. जी. Definitely, 100% because you can enact the song really well. Because I'm a singer, so I can emote the feelings and all in a very comfortable way. एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है. Thank you. Sorry.